दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको वीर रस से आपका परिचय कराने वाला हूं। आपसे मुझे बस एक ही कामना है और एक ही विनती है कि आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके और लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। इस चीज़ को ना भूलें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीर रस क्या है? जब किसी काव्य या किसी साहित्य को पढ़ने या सुनने पर अथवा किसी दृश्य को देखकर उत्साह का भाव मन में उत्पन्न होता है तब वीर रस उत्पन्न होता है, जिसके कारण व्यक्ति संबंधित कार्य करने को तैयार हो जाता है। और यहाँ पर वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है तथा इसका संचारी भाव जो होते हैं इसके वो गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि होते हैं। यदि हम इसको पहचानना चाहें तो वीर रस को इस तरह पहचान सकते हैं। छंद में वीरता, त्याग और दानशीलता की बात होती है। रण की बात अक्सर आती है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये यहाँ वीर रस होगा। जैसे कि उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रत्युष सदा मानो मुझे। यहाँ पर ये जो कथन है ये अभिमन्यु का कथन है। जब युद्ध में अर्जुन नहीं होते हैं और जो अन्य पांडव हैं वो शोक में डूबे हुए हैं कि किस तरह से जो है हम आज युद्ध करेंगे। आज तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है। तब अभिमन्यु प्रस्तुत होता है और कहता है। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि युद्ध की बात भी है और उत्साह बढ़ने वाली बात भी यहाँ पर है। तो यह एक उदाहरण है वीर रस का। अब इसके कुछ प्रश्न हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो भाइयों, उत्साह जो है वो वीर रस का ही स्थायी भाव होता है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। इसके बाद में जो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, जब किसी दृश्य को देखकर मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? तो आप जानते हैं कि वीर रस का ही स्थायी भाव जो है वो उत्साह है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा वीर रस। तो वीर रस यहाँ सही उत्तर होगा इसका। अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, हे सारथे हैं द्रोण क्या आवें स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। तो यहाँ पर जो है यहाँ भी
अभिमन्यु का ही कहना चाहिए कि अब अभिमन्यु की बात है कि अभिमन्यु किस प्रकार से उत्साह में भरा हुआ है युद्ध के लिए, और वो सारथी से कहता है कि हे सारथी, आज द्रोण तो क्या, अगर स्वयं देवेंद्र भी अगर आ जाएं, इंद्र भी आ जाएं, कभी भी मुझसे नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी वीरता वाली बात है, तो यहाँ भी जो है वो वीर रस होगा। इसका सही जो उत्तर होगा वो वीर रस होगा। इसके बाद जो हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो नहीं, तुम निडर डटो बहीं। ये पंक्तियां हैं, ये भी यहाँ भी वीरता का ही भाव है, तो यहाँ भी जो है आपका वीर रस ही होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको वीर रस से संबंधित कुछ प्रश्नों से आपको अवगत कराया, और अब मैं अगली वीडियो में और जो रस हैं उनसे आपका परिचय कराऊंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे यही विनती है कि आप इसको सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और लाइक भी करें। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।